नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। स्टेट अपडेट के खास कार्यक्रम अपनी बात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि कृपया इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जनहित में इसको सब्सक्राइब करें। साथियों, दूर की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ रायसेन जिले की बात करेंगे और वह भी मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के एक कारनामे के बारे में। शिक्षा विभाग में यूँ तो कहा जाता है कि हम अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के प्रयास कर रहे हैं और कर रहे हैं, यह भी कहा जाता है। परंतु शिक्षा विभाग जैसा विभाग जो कि भारत की अथवा देश की एक जड़ है, जिसमें से जो पौधे उपजेंगे वो पौधे आगे जाकर के वटवृक्ष बनेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश की संस्कृति को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देंगे। परंतु शिक्षा विभाग के ये दावे क्यों फेल हो जाते हैं, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। स्कूल शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। हाल ही में एक समाचार ज्ञात हुआ है कि शिक्षा विभाग के रायसेन जिले के उदयपुरा में शिक्षा के नाम पर एक प्रकार का छलावा हो रहा है। वहाँ पर यह बात लेकर के कि परिवहन की व्यवस्था नहीं है, छात्र छात्राओं की बैठने की व्यवस्था नहीं है, अतः एक दिन छोड़कर छात्र और दूसरे दिन छात्राओं को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। मेरे अभी तक के अनुभव के अनुसार इस प्रकार की बातें पहली बार सामने आई हैं। इससे यह साबित होगा कि जो छात्र छात्राओं को पढ़ाने का पाठ्यक्रम है वह 50% हो जाएगा, क्योंकि आधे दिन छात्र पढ़ेंगे, आधे दिन छात्राएं पढ़ेंगी। तो दूसरे दिन का कोर्स उनको कैसे पूर्ण कराया जाएगा, यह एक सोचने वाली बात है। इस देश में तमाम प्रकार के
जो खर्च हैं उनमें भरपूर पैसा दिया जाता है, परंतु एकमात्र शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जिसमें बजट की हमेशा कमी रहती है। कभी छात्रों की सुविधाओं का ध्यान नहीं दिया जाता, उनके लिए अलग अलग टॉयलेट नहीं बनाए जा सकते, और अक्सर जो शिक्षक हैं उनको शैक्षणिक कार्य के अलावा अन्य सभी प्रकार के कार्यों में झोंक दिया जाता है, जिससे शिक्षा प्रणाली को बहुत अधिक नुकसान होता है। अब साथियों, आप कहेंगे कि यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ, तो यदि आपके घर के नज़दीक कोई शिक्षक रहता हो या कोई शिक्षार्थी रहता हो, तो उससे आप जानकारी ले सकते हैं कि हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। शिक्षक तो एक प्रकार से आज की तारीख में एक गाय के समान हो गया है, जिसको कोई कहीं से प्रश्रय नहीं है। आगे यदि हम देखें तो जो छात्र छात्राएं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन पर क्या गुजर रही है, इसको देखने वाला वास्तविक रूप में, यूँ तो सब देख रहे हैं, कहने की बात नहीं है कि ऊपर से नीचे तक हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, एक एक चीज़ पर हम नज़र रख रहे हैं, परंतु ये सब कहने की बातें हैं। वास्तविक रूप में देखने वाला कोई प्राणी, कोई अधिकारी नहीं है। आगे यदि हम बात करें तो सरकार चाहती है कि स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल है, उसमें अधिक से अधिक छात्र अध्ययन के लिए उपस्थित हों, अधिक से अधिक छात्र वहाँ पर प्रवेश लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उसके कारण अनेकों हैं, जिसमें एक कारण यह भी है कि शासन की जो शिक्षा की नीतियां हैं और जो शिक्षकों पर अन्य प्रकार का भार सौंप दिया जाता है, वह भी ठीक नहीं है। इसीलिए अधिकांश पेरेंट्स अपने बेटे बेटियों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए एडमिशन कराते हैं, भले ही यह उनकी आमदनी से बहुत ज़्यादा हो। तो यदि सरकार चाहती है कि इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रगति हो, तो उसे इन सभी बातों पर
अपना ध्यान आकर्षित करना होगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। आगे हम अन्य किसी विषय पर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।